तो अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी वाला टाइप। ठीक है, ये टाइप बहुत ही सिंपल है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं टाइम एंड वर्क में आपको एक ही फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। टाइम एंड वर्क में एक ही फॉर्मूले में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखना बेटा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। ठीक है, अब यहाँ देखना, अगर मैं इस एफिशिएंसी को इसमें इंटू कर दूंगा तो यहाँ पे टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या बनेगा, वर्क की यूनिट बनेगी। क्या बनेगी, वर्क की यूनिट। ठीक है, कार्य की यूनिट बनेगी। अगर मैं कार्य समय में क्षमता का गुणा करता हूँ तो यहाँ पे वर्क में टाइम में अगर मैं वर्क एफिशिएंसी का इंटू करता हूँ तो मुझे क्या मिला है, वर्क की यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ क्या होता है। कि सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, ए की क्षमता बी से दुगनी है। एफिशिएंसी ऑफ ए, किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से दुगनी है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी इफ ए एंड बी can complete a work together in 10 days। बोला ए और बी किसी काम को 10 दिन में एक साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताएगा हाउ मेनी डेज दे विल वर्क सेपरेटली। ठीक है, बोलेगा ए और बी अलग अलग उस काम को कितने कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन आपको लूंगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, ए को काम पहले क्या है, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास है, टोटल वर्क निकाले तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये टाइम है। टाइम में दोनों 10 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी से इंटू कर दूं यहाँ पे 3 की एफिशिएंसी से, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या मिलेगा, वर्क की यूनिट मिलेगी। और टोटल वर्क कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर मैं 10 का 3 में इंटू कर देता हूँ तो 30 यूनिट मेरे पास क्या मिलेगा, टोटल वर्क। अब ए का काम निकालना है तो वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी। ठीक है, बी का काम निकालना है तो वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। तो ये आ जाएगा 15 दिन, ये आ जाएगा 30 दिन। तो ए अकेला करेगा 15 दिन में, बी अकेला करेगा 30 दिन में। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको बोला जाएगा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की। मैं भी आपसे फिर से एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। ठीक है, अब लिखा के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान देना। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। याद रखना, एफिशिएंसी में जिसका काम दिया हो, मतलब जिस पर्सन का काम दिया हो कि ये पर्सन इतने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क उसी की एफिशिएंसी से इंटू करके निकालेंगे उस टाइम में। ठीक है, अगर मान लो 2 पर्सन का काम दिया है कि दोनों पर्सन इतने टाइम में करते, तो दोनों की एफिशिएंसी का इंटू करेंगे तब टोटल वर्क निकलेगा। अगर एक पर्सन कर रहा है तो एक पर्सन का टाइम और एक पर्सन की, उसी पर्सन की एफिशिएंसी का इंटू करके टोटल वर्क निकला। फिर जितने पर्सन का पूछता है और जिस पर्सन का पूछता है उसकी एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देंगे वर्क को। और वर्क को कभी भी एफिशिएंसी से डिवाइड करते तो टाइम मिलता है, और एफिशिएंसी को टाइम से इंटू करते तो वर्क मिलता है। बस इस पे, इससे आगे कुछ नहीं है। ये जो बॉक्सेस में जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, सारी चीज इसी में है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे बोला है वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क in 16 days, then how many days A and B will work together। है, यहाँ पे देखना, बोला A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है। यदि किसी काम को A किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, तो A और B काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ देखना ना, A की जो एफिशिएंसी है वो B से कितनी है, 3 गुनी। ठीक है, ये कितनी है, 3 गुनी। तो ये एफिशिएंसी है, क्षमता है। क्या है, क्षमता, क्षमता एफिशिएंसी। और यहाँ पे ए किसी काम को कर रहा है, ए अकेला कर रहा है किसी काम को 16 दिन में। कितने दिन में, 16 दिन में। जब ए 16 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क कुल काम कैसे निकालेंगे, 16 दिन में कर रहा है, कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है, 3 की। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या मिलेगा, वर्क। तो कितना मिला, 48 यूनिट काम मिला। ठीक है, कितना मिला, 48 यूनिट काम मिला।
अब बोला ए और बी कितने टाइम में कर देंगे इस काम को, तो 48 यूनिट काम को ए और बी अपनी 4 की क्षमता से करेंगे टोटल, तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, टाइप यही रहेगा, थोड़ा सा उधर चेंज करके नए नए क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ बी। इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल वर्क सेपरेटली। ठीक है, वर्क सेपरेटली। बोला ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3/2 गुनी है। यदि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो किसी काम को मिलकर लिख लेते हैं, मिलकर ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी अलग अलग इस काम को, ठीक है, अलग अलग इस काम को कितने समय में कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पे बोलेगा ए की जो एफिशिएंसी है, ए बी की 1 है, तो इसकी इतनी टाइम से बोल रहा है। तो क्या करते हैं, अगर ये रेशियो में इस 2 को यहाँ पे पहुंचा दो, ठीक है, इस 2 को यहाँ पे पहुंचा सकता हूं मैं, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी क्या बन जाएगी भाई, 2 और 3 की। ठीक है, और बोल रहा है ए और बी दोनों साथ में कितने समय में काम करते हैं, 12 दिनों में करते थे। ठीक है, ये टाइम है दोनों का। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो दोनों की एफिशिएंसी लूंगा कि नहीं, अगर एफिशिएंसी लूंगा तो मुझे कार की यूनिट मिलेगी, ठीक है, वर्क की यूनिट मिलेगी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5, कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 60 यूनिट। अब बोला ए कितने काम टाइम में करेगा, तो टोटल 60 यूनिट काम को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 20 डेज। ठीक है, और बी यूनिट काम को, मतलब 60 यूनिट काम को बी की एफिशिएंसी से करूंगा तो वर्क अपॉन कितना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये करेगा 30 दिन में। तो ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में, अलग अलग करेंगे तो इतने इतने दिन में। अब थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, देखना। हेलो दोस्तों, तो अब ये भी थोड़ा सा लेवल में बढ़ाता जा रहा हूँ, धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन पे आते जा रहे हैं। एफिशिएंसी में एफिशिएंसी आपको उस हद तक सिखा दूंगा कि एफिशिएंसी वाला टाइप कोई भी आ जाए आप आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज थ्राइस ऑफ सी। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, देन हाउ मेनी डेज ए बी सी विल वर्क सेपरेटली। ठीक है, बोला ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, बी से दुगनी है, और बी की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है। यदि ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इसको करते कैसे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है इसका, बोला है एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ठीक है, और बोला है एफिशिएंसी ऑफ बी इज थ्राइस ऑफ सी, थ्राइस ऑफ सी। यहाँ पे बोला है एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है, थ्राइस ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अब मैं इधर एक सर्कल कर देता हूँ, और एफिशिएंसी ऑफ बी इज थ्राइस ऑफ सी, सी की तिगुनी है, ठीक है, बी की एफिशिएंसी को यहाँ पे कर देता हूँ सर्कल। तो ये रेशियो बनाते हैं हम, कंबाइंड रेशियो। ये मैंने आपको बताया था कंबाइंड रेशियो, इधर एक गोले के पास वाला ये फिल कर देते हैं। रेशियो वाली मेरी पहली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें ये रेशियो मैंने बना के दिखाया कंबाइंड रेशियो। इसमें ये भर देंगे, साथ में क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं, ये इसका गुणा करेंगे 3, इसका गुणा करेंगे 1। ठीक है, ये आ गई ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। अब बोला है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एक साथ 12 दिन में काम करते हैं। कितने की क्षमता से करेंगे, 6 3 9 10 की क्षमता से, तो 120 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, और बोलेगा ए कितने टाइम में काम करेगा, तो 1/a अपॉन में ए की एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी,
अगर मैं बोलूँगा बी कितने टाइम में काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 40 दिन, और सी बोलूँगा सी कितने टाइम में करेगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, यहाँ ले लेता हूँ, सी कितने टाइम में करेगा 120/1, सी की एफिशिएंसी मतलब 120 दिन। ठीक है, तो ये ए बी सी अलग अलग कितने टाइम में करेंगे ये मैंने निकाल दिया। ए बी सी अलग अलग कितने टाइम में करेंगे ये मैंने निकाल दिया। अब मैं चलता हूँ कुछ और क्वेश्चन पे ध्यान देना। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाफ ऑफ सी। इफ ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, देन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए बी सी सेपरेटली। ठीक है, बोला है ए की कार्य क्षमता बी की 2/3 गुनी है, बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। उसी तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं ए की एफिशिएंसी है, बी की कितनी है 2/3, बी की बी 1 है तो ये 2/3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखना जो सी की एफिशिएंसी है वो बी की कितनी है, सी की एफिशिएंसी वो बी की कितनी है। ठीक है, ये जो सी की एफिशिएंसी है वो बी की कितनी, मैं इसको अलग से लिख दूंगा फिर कंबाइंड रेशियो बना दूंगा। सी की एफिशिएंसी बी की कितनी है, हाफ है। ठीक है, अगर मान लो सी की एफिशिएंसी बी की हाफ है, अगर मान लो ये क्या है, बी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी की हाफ है, मतलब अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 होगी, हाफ है ना। ठीक है, बी की एफिशिएंसी बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसको मैं इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और 3 का रेशियो। और मैं कंबाइंड रेशियो अगर निकालूंगा, ये सर्कल लगा दूंगा यहाँ पे, और बाकी देखो इसका रेशियो क्या है, अगली बार में ये है और इधर मैं सर्कल लगा दूँ, इसमें ये भर दूंगा मैं, इसमें ये फिल कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंबाइंड इंटू कर लेता हूँ। ठीक है, कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए 2, ये 3 और इसका इंटू करूंगा 6। ये हो गई एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी। एबीसी की क्या हो गई, कंबाइंड एफिशिएंसी। अब ध्यान देना, अब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों 6 दिन में कोई काम कर सकते हो, कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, टोटल 11 की एफिशिएंसी से। कितने की एफिशिएंसी से, 11 की एफिशिएंसी से, तो 66 यूनिट काम कर देंगे। तो अगर मैं बोलूँगा ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो ए अकेले की एफिशिएंसी आएगी मतलब 33 दिन में। ठीक है, मैं बोलूँगा बी अकेला कितने टाइम में करेगा, तो बी अकेले की एफिशिएंसी से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 22 दिन में करेगा। अगर मैं बोलूँगा सी अकेला कितने टाइम में करेगा, तो 66 का मैं किससे डिवाइड करूँगा, 6 से, तो क्या होगा 11 डेज। ठीक है, 11 दिनों में करेगा। तो ए बी सी सेपरेटली कितने कितने दिनों में करेंगे, आपके सामने है ये ए बी सी सेपरेटली। ठीक है, ए करेगा 33 दिन में, बी करेगा 22 दिन में, सी करेगा 11 दिन में। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन ले चलता हूँ, इससे और अच्छे क्वेश्चन पे चलता हूँ, ध्यान देना। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे, अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें एफिशिएंसी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को होती है, लेकिन मैं उसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ कि अब एफिशिएंसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन आता है, हमें जिसका काम निकालना है उसकी एफिशिएंसी सेपरेट निकाल लो। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, वही हमारा क्या होगा, टाइम होगा। तो बोल रहा है यहाँ पे efficiency of A is twice of B and the efficiency of A and B, A plus B का मतलब होता है A और B दोनों की एक साथ, A and B is thrice of C. If A, B, C together can complete a work in 12 days, then how many days work will be completed by A, B, C separately? बोला A की कार्य क्षमता B की दोगुनी है तथा A और B की कार्य क्षमता, ये A और B साथ में, प्लस का मतलब साथ में, ए और बी की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। ध्यान देना,
मैं इसको यही कर देता हूँ। बोला है ए की एफिशिएंसी बी की क्या है, दुगनी है, ये इसकी दुगनी है, ठीक है। बोला है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए बी की एफिशिएंसी सी की कितनी है, 3 गुनी। अब आप देखना यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों 12 दिनों में काम कर रहे हैं, तो ध्यान देना ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ध्यान देना इनका सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ए बी का सम, और यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू क्या हो रही है, 3, ए बी की सम की वैल्यू कितनी हो रही है, 3 हो रही है कि नहीं। तो किसी का इंटू नहीं करेंगे, ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, और सी की सेपरेट वैल्यू ये होगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। अब बोला यहाँ पे कि ए बी सी तीनों कितने समय में काम करते हैं, तो ए बी सी यहाँ पे 12 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, ठीक है। तो काम कितना होगा 48 यूनिट। अब बोला ए अकेला कितने समय में करेगा, तो 48 यूनिट को ए करेगा 2 की एफिशिएंसी से, ए करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने टाइम में कर देगा भाई, 24 यूनिट 24 दिन में, ठीक है, 24 डेज। अगर बी करेगा कितना 48/1 मतलब 48 दिनों में, ठीक है, और सी भी क्या करेगा 48/1 मतलब 48 दिनों में, ठीक है। तो ये सेपरेटली वर्क आ गया एबीसी का, अलग अलग कितने कितने समय में करेंगे ये आ गया।